नमस्कार। मैं अशोक मिश्र जैसा कि मैंने सूचना दिया था आज हमारे साथ प्राणिक हीलिंग के गुरु श्री हरीश बासवानी जी जुड़ने जा रहे हैं। बहुत ही शीघ्र वो जुड़ेंगे। और हमारे आज के मेहमान श्री हरीश बासवानी जी हैं। आज एक साक्षात्कार का दिन है। हेलो, हाँ आइए। नहीं, आ गया हूँ, मैं आ गया हूँ। हाँ आ गया हूँ। सुजाता विभा दास बहन, बद्रीनाथ जी, कल्पना मिश्रा बहन, श्री मनोज झा जी, मंजीत कौर जी, आप सबका बहुत बहुत आभार। आमोद जी, बहुत बहुत सादर प्रणाम। अभी साक्षात्कार का टाइम है जहां हम प्राणिक हीलिंग के बारे में आज बहुत कुछ समझेंगे, बहुत कुछ जानेंगे। और हमारे गेस्ट श्री हरीश बासवानी जी बहुत ही शीघ्र जुड़ने वाले हैं। और मैं फिर से अपने गीत संगीत के लाइव में आऊँगा आज शाम के 7 बजे से। अभी का प्रोग्राम मात्र 1 घंटे का है, तो इस घंटे में 1 घंटे में हम लोग तमाम बातें करेंगे। अभी हरीश बासवानी जी हमारे जो आज के मेहमान हैं वो पधारने वाले हैं। जैसे पधारते हैं हम उनको आपके सामने लाते हैं। तो हरीश सर, आप दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। आप मुझे वहाँ से रिक्वेस्ट भेजिए, मैं आपको लूँगा। श्री भगवान चौधरी जी जुड़ गए हैं हमारे साथ। आज का विषय है कि बिना स्पर्श किए हुए, बिना किसी दवा के, अपने हाथों के बल पे हम कैसे अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। तो विषय यही है। आज के विशेष विषय पे हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो वस्तुतः ये समय हमारे हरीश बासवानी जी का समय है। ये मेरा समय नहीं है, लेकिन आज की बात हुई कि नहीं, थोड़ा आज एक इसको परिचर्चा के रूप में बदल दिया जाए। अभी हमारे गेस्ट आने ही वाले होंगे। जैसे जुड़ते हैं मैं आपको उनके सामने लाऊंगा। हाँ, एक बार मैं कोशिश करता हूँ। हाँ, आप उधर से रिक्वेस्ट भेजिए ना। हेलो हेलो। नहीं, आपका कोई रिक्वेस्ट नहीं आया। आप अपने से भी, मैम से भी, दोनों से भेजिए, चाहे जिससे भी जुड़ जाएंगे आप। अभी आपका मैसेज, अभी तो कोई रिक्वेस्ट नहीं आया है अभी आपका। नहीं, मैसेज नहीं, मैं रिक्वेस्ट की बात कर रहा हूँ। मैसेज नहीं आएगा ना, यहाँ तो रिक्वेस्ट आएगा। अभी तो आपका मैं देख रहा हूँ, मैं स्क्रीन पे आप नहीं हैं। राहुल जी हैं, निगम जी हैं। हेलो, वो देखिए ना, 2 मुंडी बगल में बना होगा, वहीं से क्लिक करेंगे तो रिक्वेस्ट का ऑप्शन आता है। आप नीचे में लेफ्ट साइड में बाएं तरफ में 2 मुंडी जैसा बना होगा, तो उसी को आप क्लिक करेंगे तो रिक्वेस्ट चला जाएगा हमको। वहीं कुछ आप लिख के आता है, उसको क्लिक करेंगे आप। देखिए हमारे सब एक से एक लोग जुड़ गए हैं। अमृता बहन जुड़ गए हैं, सुधांशु जी जुड़ गए हैं, दिलीप जी, राहुल जी, भगवान जी, राजीव जी, सरिता झा जी,
सुजाता बहन, एक से एक लोग जुड़े हुए हैं मनु साहब को सुनने के लिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण साक्षात्कार होने वाला है, जल्दी आइए। राजन तिवारी जी सिंगर, वो भी जुड़ गए हैं। दिखा आपको? हेलो हेलो। कई बार बहुत टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती है। कविता ठाकुर बहन भी जुड़ गई हैं। सब लोग इंतजार कर रहे हैं, सर जल्दी आइए आप। हाँ, नहीं रिक्वेस्ट कह के नहीं दिखेगा ना। आप देखिए नीचे के बाएं तरफ में कुछ आइकॉन बने होंगे, क्या क्या बना हुआ है। हाँ आप, नहीं कुछ ना कुछ तो दिख रहा होगा बाएं तरफ। आप जब हमारा लाइव देखेंगे, जितने भी हमारे मेहमान लाइव देख रहे हैं, हमारे दर्शक देख रहे हैं, उन सबको नीचे में लेफ्ट में कुछ ना कुछ एक आइकन बन के आता है, जिससे कि वो रिक्वेस्ट भेजते हैं हमको। ये तो सर विदित है, वो आना ही आना है। तो उसके नीचे में क्या क्या आ रहा है बाएं तरफ आपके तरफ? अरे जो आप लाइव अभी हमारा देख रहे हैं, उस लाइव में नीचे के बाएं तरफ कुछ भी नहीं दिख रहा है, सिर्फ हम दिख रहे हैं आपको बस। फिर कैसे जुड़ पाएंगे? अब आप मंजू मंजू मैम के मोबाइल से देखिए। आपके पास दो तीन मोबाइल है ना, दूसरे मोबाइल से भी देखिए। अनुपम दत्ता बहन, नूतन दास बहन, अनिल झा जी, रश्मि मिश्रा जी, सभी एक से लोग आपके साक्षात्कार सुनने के लिए सब लोग बेताब हैं। 50 लोग जुड़ चुके। ऐसा कैसे हो रहा है आपके? ये बहुत सिंपल सी बात है कि जैसे ही आप मोबाइल ऑन करेंगे, दिखेंगे हम, उसके नीचे में लेफ्ट साइड में कुछ ना कुछ आइकॉन दिखेगा, लेफ्ट या राइट में। खुशबू झा जी भी जुड़ी हैं, कमलेश कुमार पांडे जी जुड़े हैं, किरण चौरसिया जी जुड़ी हैं, कंचन झा जुड़ी हैं, सब लोग देखिए, अनिल झा जी, संतोष जी, कविता ठाकुर बहन सब जुड़े हैं। मैं किन्हीं के लिए कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। मेरा अपना प्रोग्राम दर्शकों 7 बजे से है, आप उसमें ज़रूर आइएगा। हाँ, ये तो हरीश सर का प्रोग्राम था, लेकिन आज इसको साक्षात्कार के रूप में बदलने का प्रयास किया गया, ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा संवाद मिल सके, इसलिए हमने इस प्रोग्राम को डिज़ाइन किया था। लेकिन दिख नहीं रहे हैं। एक मनोज तिवारी जी आपका भी नहीं शो हो रहा है। मंजू वासवानी जी, अभी आप दिखाई पड़े हैं, देखें जुड़ पा। ये तो ये ऑडियंस सेटअप पेपर भी क्या चुन लाइव ब्रॉडकास्ट। अभी देखिए मैंने आपको जोड़ा, मंजू वासवानी जी के नाम से आपने दिया है। मैं जोड़ा हूँ सर को, देखते हैं जुड़ पाते हैं। डिक्लाइन हो गया आपका सर। हाँ, अभी हरीश वासवानी जी दिखे हैं, मैं उनको फिर से जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं उनको फिर से जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। हाँ हाँ, धन्यवाद। जुड़ गए सर। जरा फेस सही कर लीजिए, आप बीच में आ जाइए। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, आ रहा हूँ। फिर से जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। धन्यवाद। हाँ सर, आ रहा हूँ। जुड़ गए। आप सेंटर पे आ जाइए। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, धन्यवाद। हाँ सर, आ रहा हूँ। ओश, कुछ बटन दब गया लगता है।
मनोज तिवारी जी आप जुड़ नहीं पा रहे हैं। मनोज तिवारी जी आप 7 बजे के प्रोग्राम में आइए, मैं आपको जोड़ूंगा, आपसे बातें करूंगा। ये प्रोग्राम वस्तुतः हरीश सर का है, ये इसमें मैं किन्हीं को नहीं जोड़ता, ये सिर्फ इंडिविजुअल प्रोग्राम है। आप 7 बजे आइएगा तिवारी जी, आपको मैं जरूर जोड़ूंगा। हरीश वासवानी सर, वासवानी सर अपना रिक्वेस्ट भेजिए आप, आपका आ गया था रिक्वेस्ट, कितना बढ़िया। हेलो, हाँ नहीं दिख रहा है ना तो अभी दिखा था लेकिन फिर खत्म हो गया। आप फिर से रिपीट कर दीजिए उसको, आप भेजते रहिए उसको रिक्वेस्ट को, ठीक है। प्रथम देव गुरुदेव जगत में, और न दूजो देवा। प्रथम देव गुरुदेव जगत में। आप हरीश बासवानी जी, मंजू बासवानी जी आ चुके हैं हमारे सामने, बहुत बहुत आभार आपका। आवाज आ रही है मेरी? बहुत सुंदर साहब, बहुत सुंदर आवाज आ रही है। बड़प्पन है आपका, आपने बड़ा ही बढ़िया काम कर रखा है। अभी हम लोगों को बहुत कुछ सीखना है आपसे, ज्वाइन तो नहीं कर पा रहा था मैं। कोई बात नहीं। तो सबसे पहले तो मैं आपका मिथिला मिलाप समूह पर आप दोनों का ही एक श्री हरीश वासवानी जी और श्री मंजू वासवानी, आप दोनों का मेरा हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज के इस प्रोग्राम को हमने एक साक्षात्कार का रूप दे दिया है, बहुत ताकि सुंदर। हमारे दर्शकों को ज्यादा से ज्यादा संवाद मिलने को मिले कम समय में। और करीब 50 लोग जुड़ चुके हैं, आपकी बड़े बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो बिना समय गुजारे हुए हम एक दो लाइन गुरु को समर्पित करके और हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आदेश है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। प्रथम देव, प्रथम देव गुरुदेव जगत में, और न दूजो देवा। गुरु पूजे सब देवन पूजे, गुरु पूजे सब देवन पूजे। गुरु सेवा सब पूजा, प्रथम देव गुरुदेव जगत में। गुरु इष्ट गुरु मंत्र देवता, गुरु सकल उपचारा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा। गुरु साक्षात परब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु इष्ट गुरु मंत्र देवता, गुरु सकल उपचारा। गुरु मंत्र गुरु तंत्र गुरु है, गुरु सकल संसार
प्रथम देव गुरुदेव जगत में। बहुत सुंदर डॉक्टर साहब, आपकी दिव्यता को प्रणाम करता हूँ। आपकी वाणी में शक्ति के दर्शन करता हूँ। बचपन है आपका कि जन साधारण के लिए आपने इतना सुंदर प्रयोग कर रखा है। विश्व स्तर के विषयों पे आप बात करते हैं और आप चाहते हैं कि विश्व में एक एक आदमी के पास ज्ञान का भंडार आसानी से पहुंचे। आपके इस सार्थक प्रयास को प्रणाम करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आपने इतना सुंदर प्लेटफॉर्म बना रखा है। और आज एक बहुत ही हर्ष का विषय है। दो विषय बड़ा हर्ष का है। हालांकि अभी मैं बहुत गमगीन होकर लौटा हूं। एक दुर्घटना घट गई थी। हमारे बड़े साले साहब की जो बेटियां हैं, वो 26 साल की उम्र में दोनों किडनी डैमेज होने के चलते 20 नवंबर को स्वर्गवासी हो गई। तो उसी में मैं गया हुआ था, लौटा हूं परसों दरसों बनारस। उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं हम सब मिलके। और साथ में हर्ष का विषय ये है कि आज हम 15,300 की संख्या में मेरा परिवार हो गया मिथिला मिला। तो मैं उम्मीद भी नहीं करता था कि मेरे जैसा अदना इंसान को कोई पहचानेगा, लेकिन आज कम से कम हमारे व्यक्तित्व पे और आप सबके सहयोग से, हमारे सभी एडमिन टीम, हमारे सदस्यगण, आप सब विद्वत आत्मा, विदुषी आत्मा के सहयोग से आज हम 15,300 पे पहुंचे हैं। सनई सनई एक अनुशासन को हमने बहुत ही बड़ा हथियार बनाया हुआ है। यहाँ न लागू और माया, यहाँ मैं किन्हीं का नहीं चलने देता। सिर्फ एक चीज की चलती है, वो अनुशासन की, और किसी की नहीं। और यहाँ हर आदमी मालिक है, हर आदमी मालकिन है, हर को हर छूट है। लेकिन एक चीज की छूट नहीं है कि कोई भी अनर्गल बातें नहीं चलेंगी, कोई भी अश्लील बातें नहीं चलेंगी, कोई भी अभद्र लेखनी नहीं चलेगी, कोई भी अमर्यादित वीडियो नहीं चलेगी, कोई भी राजनीतिक, कोई भी धार्मिक बातों का उन्माद फैलाने वाला बातें नहीं चलेंगी। इसके अलावा आपका घर है, आप आइए, बनाइए, खाइए, जाइए, कुछ भी करिए, आप मस्ती में रहिए। अब आते हैं सर हम टॉपिक पे। स्वागत। दूसरी खुशी की विषय है कि हम जिस मिट्टी के बने हुए हैं, मिथिला धाम के, ऐसे तो 4 धाम कहा गया है वेद को अगर माने तो संसार में 4 धाम है, लेकिन एक धाम हमारा मिथिला है। क्योंकि मिथिला ही एक ऐसा जगह है जहां माँ जानकी एक मिथिला में जन्म, धरती से जन्म ली हुई है। और मिथिला ही वो जगह है जहां श्री राम अयोध्या से जाते हैं शादी करने के लिए पैदल चल के। क्या बात है। तो हम उस मिथिला के वासी हैं जहां पे श्री राम को हम भगवान कम, अपना दामाद, अपना बहनोई ज्यादा मानते हैं। तो इसलिए हम मिथिलावासी श्री राम को बहनोई मानते हैं। हम लोग उनको भगवान नहीं मानते, है ना। तो ये हमारा भाव है। सीता हमारी बहन है, इसीलिए मैंने इस समूह को भाई बहन को समर्पित कर दिया है। इसमें हर बच्चे से लेके बड़े बूढ़े तक सब मेरे भाई हैं। जितने से छोटी से लेके बड़े उम्र तक की जो लड़कियां हैं या औरतें हैं, वो हमारी बहन हैं। अंतर यही है, जो हमसे उम्र में बड़ी हैं वो उनको मैं प्रणाम करता हूँ, वो मेरी दीदी हैं, उनके लिए मैं भाई हूँ। जो हमसे छोटी हैं उनके लिए मैं भाई जी हूँ, वो मेरी छोटी बहना है। यही संबंध लेके चल रहा हूं। तो आज उस मिथिला जिला का, जब मिथिला जिला अलग हुआ था दूसरे जिला से, उसका शायद आज 54वां वर्ष है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, तो बहुत सुंदर। इसी खुशी के साथ
दर्शकों मैं बता दूं, हमारे सामने बैठी हुई हैं आदरणीय मंजू वासवानी जी, और साथ में बैठे हैं हमारे हरीश वासवानी जी, जो दोनों ही प्राणिक हीलिंग के एक बहुत ही प्रखर गुरु हैं और तमाम चीजें आपको बताते रहते हैं। वस्तुतः है ये समय 4 बजे से इन्हीं का है, मैं तो जबरदस्ती इनसे छीना हूं आज। आज आज ये समय इन्हीं का है, इतने समय के लिए यही हैं, हम तो जबरदस्ती आ गए हैं आज। तो क्योंकि आएंगे तो थोड़ा बातचीत करने का मजा कभी कभी आता है, इसलिए कभी स्वाद बदलना चाहिए। तो सर मैं ये जानना चाहता, हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं, हम जितने भी सवाल करेंगे आपसे, उस सवाल का बहुत छोटे छोटे जवाब चाहेंगे आपसे हम। बिल्कुल। और मैं थोड़ा सा धृष्टता किया हूं आपके साथ, ये शब्द बोला हूं कि सवाल पूछूंगा, तो सवाल पूछने की तो मेरी औकात नहीं है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि सवाल हम रखेंगे जरूर, पूछेंगे नहीं। उस शब्द को काट दीजिए, पूछना शब्द को काट दीजिए, सवाल मैं प्रस्तुत करूंगा आपके सामने। पहला सवाल आपका ये है कि प्राणिक हीलिंग का मूल सिद्धांत क्या है? बहुत सुंदर। डॉक्टर अशोक मिश्रा, आपका बड़प्पन है कि मधुरता से छोटे होकर जीना चाहते हैं। सत्यता तो ये है कि आपको परमात्मा ने अपना बच्चा बना के भेजा हुआ है। किसी से भी कोई भी प्रश्न कर सकते हैं, मैं भी आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा और मुझे आनंद आएगा कि मैं आपके साथ बैठ करके आनंद की बातें कर रहा हूं। आभार विद्वान आपका। गुरु ग्रैंड मास्टर च्योका सोई महोदय को प्रणाम करता हूं, जो फिलीपींस के निवासी हैं, केमिकल इंजीनियर हैं, और इनके दिमाग में एक प्रश्न आया कि इंसान इतना ताकतवर अगर है धरती पर, जिसको कि वेदों ने शिवोहम शिवोहम कहा, मैं ही शिव हूं, तो ये बीमार क्यों हो जाता है, ये दुखी क्यों हो जाता है, ये अभाव में क्यों जीता है? तो मास्टर च्योका सोई महोदय ने पाया कि शरीर के अलावा एक शरीर और है, इसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं, और वो सूक्ष्म शरीर ही इस शरीर को चलाता है। आप गौर से देखें तो आपके घर में जितने भी बिजली के उपकरण हैं, विद्युत उपकरण जितने भी हैं, अगर लाइट ना आ रही हो, ऊर्जा आ नहीं रही हो, तो एक भी यंत्र काम नहीं करेगा। बिल्कुल, यही बेस है प्राणिक हीलिंग का। प्राणिक हीलिंग का बेस यही है कि सूक्ष्म ऊर्जाओं से ही ये भौतिक जगत सुसंचालित और सुव्यवस्थित है। तो मास्टर च्योका सोई महोदय ने 20 साल के अथक प्रयास से ये खोजा कि जो भी आदमी दवाओं से ठीक नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम उसके शरीर में आ रही है, लेकिन आ रही है सूक्ष्म शरीर के माध्यम से। सूक्ष्म शरीर के 3 लेयर हैं, इनर ऑरा, हेल्थ रेस, आउटर ऑरा। अगर आउटर ऑरे में छेद हो जाए, ऊर्जा की लीकेज हो जाए और ये आदमी बीमार पड़ जाएगा, तो इस पर कोई दवा काम नहीं करेगी जब तक कि प्राकृतिक रूप से उस ऊर्जा के कवच को संचालित न किया जाए। आपको जान के खुशी होगी कि हर आध्यात्म कहता है कि आप साक्षात शिव स्वरूप हैं, और आउटर ऑरा जो मास्टर ने बताया, वो आउटर ऑरा शिवलिंग के आकार का ही है। उस शिवलिंग के आकार के औरे में, जिसको आउटर ऑरा बोलते हैं मास्टर, उसमें हर आदमी के शरीर पैक है। अगर उसमें लीकेज हो जाए तो उस पर दवा काम नहीं करती है। भौतिक शरीर में जिन दवाओं की खोज की गई है, वो दवाएं कमजोर नहीं है, वो डॉक्टर कमजोर नहीं है,
लेकिन जो 20% शरीर स्वस्थ नहीं हो पा रहे हैं सारे दवाओं के बावजूद, तो कारण कहाँ है? सूक्ष्म शरीर में। यही बेस है योग विद्या प्राणिक का। इसी के आधार पर हम सारी समस्याओं का जी समाधान करते हैं। यस, बहुत खूब, आपने बहुत ही सधे शब्दों में, बहुत ही कम शब्दों में बहुत ही सटीक आंसर दिया है और बहुत सरल भाषा में, ताकि हमारे दर्शकों को बहुत आसानी से समझ में आए। मैं स्वागत करता हूं श्री आनंद पाठक जी का, जय कुमारी बहन का, आभा दत्त बहन का, प्रेमा बहन का, प्रेमता बहन का, रोशन जाज जी का, किरण बहन का, स्वाति पाठक जी का, अरुण कुमार मिश्र जी, आदरणीय अरुण कुमार मिश्र जी का, रंजू बहन का, रूबी झा बहन का, प्रियंका झा बहन का, संतोष कुमार जी का, रानी ठाकुर जी का, सविता बहन का, योगिल किशोर सिंह जी का, रंजू झा, विजय लक्ष्मी बहन कलकत्ता से, तमाम देश विदेश से आपके पास लोग अभी सुन रहे हैं। हमारे इसमें कुछ रिलेटिव्स भी हैं, कुछ हमारे अजीज भी हैं, कुछ हमारे शुभचिंतक हैं, और कुछ जो हमें नहीं चाहते हैं वो भी बैकग्राउंड से देख रहे होंगे। तो ये खूबसूरती है इस प्लेटफॉर्म की, एक खूबसूरती है। तो आइए मैं आगे चलता हूं कि क्या प्राणिक हीलिंग को साइंस, विज्ञान मानता है? बहुत सुंदर। डॉक्टर साहब, आपकी विनम्रता को फिर बार बार प्रणाम करता हूं। आपका कोई न चाहने वाला हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। किसी को आपके नाक से प्यार हो जाएगा तो किसी को गाल से प्यार हो जाएगा। ये परमात्मा की लीला। मैं जब आपको देखता हूं डॉक्टर साहब, तो मैं अपनी पीठ ठोक लेता हूं कि मेरी कोई अच्छी एनर्जी होगी, जिस एनर्जी से मैं आपके साथ जुड़ा और उस संपन्नता का आनंद ले रहा हूं जो आपकी भांति है। आपकी विनम्रता को प्रणाम करता हूं, आपके दर्शकों को प्रणाम करता हूं और आपके प्रश्न का उत्तर। जी विद्वान, योग विद्या प्राणिक हीलिंग आज से लगभग 30 साल पहले रिसर्च हुई। मास्टर चुवाकर सुई महोदय ने बहुत सारे प्रैक्टिकल किए और करते करते 20 किताबें लिखी, 27 भाषाओं में ट्रांसलेशन है। अगर कलकत्ते से कोई दर्शक देख रहे हैं और कलकत्ते में वो डालेंगे योग विद्या प्राणिक हीलिंग गूगल पर, तो कलकत्ते के सेंटर भी मिल जाएंगे। मुझसे कांटेक्ट करेंगे तो मैं कलकत्ते के सेंटर दे दूंगा। आनंद का विषय बताऊं कि पूरे विश्व में अगर 210 देश हैं तो 204 देशों में प्राणिक हीलिंग का प्रचार प्रसार है। इसको आप गूगल पर देख सकते हैं। अभी चर्चा चल रही है कि इसको हॉस्पिटल में जगह दी जाए कि नहीं दी जाए। तो शुभ समाचार बता दूं आपको, जब मैंने स्टार्ट किया था, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज न होने के बावजूद वाराणसी में मैंने ऐसे ऐसे रिजल्ट दिए कि वाराणसी की एक हॉस्पिटल से रिक्वेस्ट आई कि आप आइए और मेरे उन पेशेंट को ठीक कीजिए जो पेशेंट दवाओं से ठीक नहीं हो रहे हैं। और खुशखबरी बताऊं कि वाराणसी में पहली हॉस्पिटल में बैठने वाली कोई प्राणिक हीलर वो थी मंजू वासवानी। मंजू वासवानी उन सारे पेशेंट को देखती थी जो सालों साल से दवा ले रहे थे और ठीक नहीं हो रहे थे। और खुशखबरी बताऊं आपको, डॉक्टर परिवार में एक बच्ची प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी, गर्भवती नहीं हो पा रही थी, बच्चा नहीं दे पा रही थी। उस डॉक्टर परिवार में मंजू वासवानी को रिक्वेस्ट किया कि पेशेंट दिल्ली में है, पति पत्नी दिल्ली में है, डॉक्टर का बेटा है, लेकिन बच्चा नहीं हो रहा है। और मंजू वासवानी ने योग विद्या प्राणिक हीलिंग के माध्यम से वाराणसी में बैठ करके प्रेगनेंसी कराई। वो जब डॉक्टर पास जाती थी तब डॉक्टर कोई कमी बता देते थे कि ये प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम। मंजू वासवानी 9 महीने उसकी हीलिंग की
और नॉर्मल डिलीवरी कराई। और खुशखबरी बताऊं, वाराणसी में एक लड़की ने प्राणिक क्लीनिंग सीखा, फिर शादी उसकी हो गई, प्रेगनेंसी हुई। बच्चे के समय डॉक्टर ने बताया कि साहब ये ऑपरेशन होगा। केस मेरे पास आया, मैंने कहा थोड़ा सा मैं हीलिंग करता हूं, थोड़ा समय लगाइए और डिले कीजिए ऑपरेशन को, और मैं उसको नॉर्मल डिलीवरी कराता हूं। रात को 11 बजे बैठ करके 12 साढ़े 12 बजे तक मैंने उसकी हीलिंग की, और दवा तब तक नहीं आई जब तक कि डिलीवरी हो नहीं गई। डॉक्टर ने कहा कि साहब डिलीवरी हो गई, अब दवा की जरूरत नहीं है। तो इतनी शुभ समाचार मेरे पास हैं। और गवर्नमेंट प्रोसेस में क्या हो रहा है हम बहुत नहीं बता पाएंगे, लेकिन और खुशखबरी बताऊं, अपने प्रधानमंत्री मोदी जी का भी एक भाषण बताऊंगा, उनका लेक्चर। एक डॉक्टर्स की मीटिंग में गए थे डॉक्टर मोदी साहब, और उन्होंने इस बात को बताया कि डेवलप साइंस बहुत डेवलप कर गई, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन कहां चूक हो रही है इसको ध्यान दीजिए। और इसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने बताया कि एक समय था जब एक गांव में एक वैद्य राज होते थे और पूरा गांव स्वस्थ होता था। अब डॉक्टरों की स्थिति ये हो गई है कि हर 10 मकान के बाद डॉक्टर्स हैं पर कोई भी स्वस्थ नहीं है। और इसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने बताया कि एक विज्ञान बाहर से रिसर्च होके आ रहा है कि वो स्कैन करके बता देते हैं कि कौन आदमी के शरीर में क्या क्या प्रॉब्लम है, और उनको ठीक करके दिखा देते हैं। तो वो ये जो चर्चा चल रही है, जिस दिन ये ऑथेंटिक स्थिति में आ जाएगा, डॉक्टरों आपका क्या होगा। ये शब्द है उनके कि डॉक्टरों आपका क्या होगा। कहने का तात्पर्य महज इतना ही है कि कोई समस्या रहेगी तभी समाधान ढूंढा जाएगा। समस्या ये थी कि पेशेंट ठीक नहीं हो रहे हैं, शुगर ठीक नहीं होती, ब्लड प्रेशर ठीक नहीं होता, हार्ट प्रॉब्लम ठीक नहीं होती, अभी आपने बताया किडनी प्रॉब्लम ठीक नहीं होती। और आपका आशीर्वाद चाहूंगा डॉक्टर साहब, 30 साल से मैंने सारे वही केसेस देखे हैं जो डेवलप साइंस से ठीक नहीं होते और मैंने ठीक किए हैं। तो इस तरीके से हम इस विज्ञान को लेकर के, कुछ 30 साल की उम्र है, योग विद्या प्राणिक हीलिंग की उम्र कुल 30 साल है। 30 साल में आज हम लोग पूरे वर्ल्ड में छाए हुए हैं योग विद्या प्राणिक हीलिंग की हैसियत से। और मास्टर को फिर प्रणाम करता हूं। योग विद्या प्राणिक हीलिंग है क्या डॉक्टर साहब? आपका अध्यात्म 4 शब्दों का प्रयोग करता है। शिवोहम, तात्पर्य मैं ही शिव हूं। सो हम, यानी कि मैं वही हूं जो वो है। तत्व मसी, उसका मैं अंश हूं। अहम ब्रह्मास्मि, ये वेद के शब्द हैं, वेद वाक्य हैं, समझ में नहीं आती। मास्टर च्वाका सुई महोदय को बार बार नमन करता हूं कि मास्टर च्वाका सुई महोदय ने 20 साल के रिसर्च में खोजा क्या? आनंद। प्राणिक हीलिंग कोई विषय नहीं है, प्राणिक हीलिंग है आनंद। 2 दिन में इसी क्लास कर सकता है कोई भी आदमी, और ताकत इतनी कि सर में दर्द हो रहा है, अभी सर के दर्द को निकाल लीजिए, अभी सर के दर्द को निकाल लीजिए। किसी कारण से पेट में दर्द हो रहा है, अभी अपना हाथ अपने पेट पर घुमाइए और दर्द को निकाल लीजिए। इतना आसान, कोई मंत्र जाप नहीं, कोई सिद्धि नहीं, कोई परहेज नहीं। गुरु ने जो सचमुच खोजा, आप सचमुच परमात्मा के अंश हैं, आप परमात्मा के अंश हैं।
हमारे यहाँ नमस्ते की प्रक्रिया में सिखाया जाता है कि दोनों हाथ जोड़िए, सीने से लगाइए और दूसरे को आत्मा नमस्ते कीजिए। कारण तो परमात्मा का अंश है, परमात्मा का अंश है, और परमात्मा का अगर अंश है तो उसके पास इतनी ताकत है कि अपनी हथेली अपनी तो घुमाइए, अपनी समस्या निकालिए, फेंकिए। डॉक्टर साहब मुस्कुराइए जी, बहुत खूब, बहुत खूब आपने। दूसरी तो घुमाइए, उसकी समस्या निकालिए और निकाल के फेंक दीजिए। डॉक्टर साहब आज आपको बताऊं सबसे बड़ी समस्या, हर परिवार में पति पत्नी एक दूसरे की कमियां निकाल रहे हैं। हर परिवार में बड़ा टसर है, कौन सी दवा है जिसे ठीक की जाए, कौन सी दवा है जिसे ठीक की जाए। मास्टर चुवाका सुई महोदय कहते हैं कि इस शरीर के अलावा एक शरीर और है जिसमें कुछ चक्र हैं। अगर आज्ञा चक्र डिस्टर्ब है, अगर आज्ञा चक्र डिस्टर्ब है तो अच्छी बातें समझ में नहीं आ रही हैं, और पति पत्नी की आलोचना कर रही है, पत्नी पति का आलोचना कर रहा है, झगड़ा है। अगर दोनों के कुछ चक्रों को संचालित कर दिया जाए तो दोनों में अगाध प्रेम हो जाएगा, अगाध प्रेम। हरी सर हम चक्र पे आते हैं जी। उसके पहले थोड़ा हम एक दो और सवाल लेना चाहेंगे जो कि दर्शकों के लिए मुख्य धारा में है। हम आते हैं चक्र पे, बिल्कुल। जिसमें वो ये है कि क्या इसका कोई साइड इफेक्ट भी है क्या? क्या बात है, वेरी नाइस, वेरी नाइस। मिश्रा जी, आपकी जो गहराई है उस गहराई को प्रणाम करता हूं। बहुत सुंदर प्रश्न, बहुत ही सुंदर प्रश्न। मंजू मैम मुस्कुरा रही हैं, नाराज हो रही हैं क्या? मुस्कुराने का अर्थ होता है ये जानना कि जो आदमी प्रश्न कर रहा है वो कितना गहरा है। नाराजगी नहीं, आनंद। तो बताऊं आपको, सूर्य एक ऊर्जा है, सूर्य ऊर्जा एक ऊर्जा है। सूर्य नुकसान कर सकता है क्या किसी का? नहीं, बिल्कुल नहीं। सूर्य हमेशा लाभ देगा, और वो लाभ देगा जो लाभ किसी रुपए से खरीदा नहीं जा सकता। विटामिन डी की गोलियां खा करके आदमी स्वस्थ नहीं रह सकता डॉक्टर साहब, लेकिन सूर्य के प्रकाश में अगर रोज एक आदमी 1 घंटे का समय दे दे तो विटामिन डी कमी नहीं होगी। डॉक्टर साहब, चंद्रमा की चांदनी, जिसको चंदा मामा भी कहते हैं हम लोग, माँ में 1 माँ और मामा में 2 माँ, उसकी विनम्रता को देखिए। पूर्णिमा के दिन अगर हम चंद्रमा की चांदनी में बैठ के मेडिटेशन करें तो बुद्धि बड़ी अच्छी होगी, स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा, विचार। डॉक्टर साहब बड़े गौर की बताऊं आपको, कभी कभी अच्छे अच्छे लोगों के भी जीवन में कुत्सित विचार आ जाते हैं और वो आदमी तड़प उठता है कि ये कुत्सित विचार आए कहां से। इन कुत्सित विचारों का भी उपचार इन किरणों के पास है, चंद्रमा के पास है, चंद्रमा के पास स्वास्थ्य है। अब साइड इफेक्ट की बात करें तो साइड इफेक्ट सत्यता तो यह है कि बिल्कुल नहीं है, लेकिन बैलेंसिंग भी आवश्यक है। अति का भला न बोलना, अति की भली न चूक, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। अति, अगर हम सुबह की किरणों को लें सूर्य के तो अमृत है, दोपहर में बहुत ज्यादा नहीं ले सकते, और अगर कहीं शरीर कमजोर है तो सूर्य का कोई दोष नहीं है। उस शरीर को समझना चाहिए कि हम अमृत का पान कितना कर सकते हैं। तो जिसका
शरीर जितना मुनासिब हो वो ले ले। अब आइए, आपका प्रश्न था हीलिंग के द्वारा नुकसान। तो शुभ समाचार बता दूं कि ये जो शरीर बना हुआ है ये ऊर्जा से ही निर्मित है। ये ऊर्जा से ही निर्मित है। सबसे छोटी इकाई शरीर की है सेल्स। सेल्स के भीतर जाएंगे तो परमाणु, उसके भीतर जाएंगे तो सिर्फ ऊर्जा दिखेगी आपको। तो क्योंकि हम सेल्सुलर लेवल पर हम हील करते हैं, सेल्स के नवीनीकरण को कर देते हैं। बड़ा ही सार्वगर्भित प्रश्न है आपका सर जी। आपने कहा नुकसान, और मैं बताने जा रहा हूं कि प्राणिक हीलिंग इफेक्टिव क्यों है। क्योंकि सेलुलर लेवल पर हीलिंग हो जाती है और मास्टर सिखाते हैं कि शरीर के ऑर्गन को रीजनरेट कैसे कर सकते हैं। शरीर के ऑर्गन को रीजनरेट कैसे कर सकते हैं। आनंद का विषय बताऊं कि मैंने शुरू में क्लास किया प्राणिक हीलिंग। एक पत्रकार महोदय आए मिलने के लिए और उन्होंने बताया कि मेरे बच्चे की तबीयत नहीं ठीक चल रही है, किडनी प्रॉब्लम हो गई है। उन्होंने बताया कि मैं पत्रकार हूं और पत्रकार की हैसियत से मुझे हर डॉक्टर जानता है, हर जगह मुझे ट्रीटमेंट मिल रहा है, पर इफेक्टिव नहीं हो रही है रिसर्च। मैंने कहा भैया इफेक्टिव इसलिए नहीं हो रही है कि सूक्ष्म शरीर में प्रॉब्लम है। वो विद्वान रो रहे थे, आंसू निकाल रहे थे। पुरुष का रोना बहुत बड़ी बात है। मैंने बच्चे की हीलिंग की। डॉक्टर साहब अब आपका आशीर्वाद चाहूंगा कि मैं जब क्लास लेता था तो बच्चे को जब लाभ हुआ, तो जब मैं क्लासेस लेता था तो वो विद्वान मुझसे पत्रकार महोदय पूरे महीने की रिपोर्ट ले लेते थे, कब कब कौन कौन सी क्लास है। उस क्लास को लाके शूट करते थे और वो न्यूज में आगे खा देते थे। अब तो मुस्कुराइए डॉक्टर साहब। बिल्कुल। क्लास को न्यूज में दिखा देना ये आसान काम नहीं। डॉक्टर साहब और आशीर्वाद चाहूंगा आपका। इस विषय ने मुझे कहां से कहां तक पहुंचाया। एक बच्चा मेरे पास क्लास कर रहा था, मुश्किल से 20 साल का, और मैंने सिखाया कि मासिक धर्म की समस्या बहुत तंग करती है मातृशक्ति को। जब बच्ची बड़ी होती है और मासिक में आना शुरू होती है तो बहुत ही पेनफुल होता है, 40%। और जब मासिक बंद होता है तो डॉक्टर साहब बताऊं कि 40% महिलाएं विक्षिप्त हो जाती हैं। विक्षिप्त, ये मैंने पढ़ा दिया था और उसकी ट्रीटमेंट भी सिखा दी थी। उसकी ट्रीटमेंट सिखा दी। दूसरे दिन जब क्लास करने आया, ये पहले दिन की बात है, 2 दिन क्लास कराता हूं, पहले दिन मैंने ये सिखा दिया कि मासिक धर्म की समस्या कैसे ठीक होती है। दूसरे दिन आया तो मैंने क्लास पूछा कि भाई किसने किसने क्या क्या प्रैक्टिकल किया। डॉक्टर साहब आशीर्वाद चाहूंगा। उसकी माँ 3 महीने से ब्लीडिंग से परेशान थी। 3 महीने से ब्लीडिंग से परेशान थी। सारे डॉक्टर लगे हुए थे पर फायदा नहीं था। इस बच्चे ने एक दिन क्लास किया, घर गया और माँ की हीलिंग की। जो माँ दर्द से तड़प रही थी, सो नहीं पा रही थी, उस रात चैन से सोई। वाह। चैन से सोई। अब फिर नया करिश्मा हुआ। इस माँ की एक बेटी गांडीव में पत्रकार थी। इस माँ की बेटी गांडीव प्रेस में पत्रकार थी। वो मुझसे मिलने आई और हर महीने की रिपोर्ट लेती थी कि कब कब आप बेसिक और एडवांस साइको क्लास कराएंगे। वो कटिंग मुझे आज ही आप देख सकते हैं। पूरे महीने की न्यूज आती थी मेरी। तो बड़ा ही सार्थक विषय है ये, इसीलिए जी इसमें जानना चाहूंगा जी कि क्या प्राणिक हीलिंग सीखने के लिए जी कोई पूर्व योग्यता की जरूरत है
या किस तरह के एजुकेशन की जरूरत है कि वो जो आदमी सीख सकता है इसको? कहाँ कहाँ निगाह जाती है डॉक्टर साहब, आपकी भी जो है बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। डॉक्टर हम साहब आपसे हम जी आपसे मूलतः वही सवाल रखना चाह रहे हैं जी जो कि आम जीवन में हमारे दर्शकों के मन में आता है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मैं इंटरनेशनल भाई जी हूं, इंडियन नहीं, इंटरनेशनल। मैं तो आज अगर सबने मुझे उस पदवी पे अगर बिठाया है तो कुछ सोच के बिठाया होगा, और हम सबका रिप्रेजेंटेटिव हैं। हम सबकी दर्द को समझते हैं, सबकी भावना को भांपने का प्रयास करते हैं। मैं कोई भगवान तो हूं नहीं, लेकिन अगर लोगों ने मुझे इतनी सम्मान देके एक भाई जी बना के रखा है, तो निश्चित रूप से हमारा धर्म बनता है उनको भी हम कुछ ऐसी चीज दें ताकि वो जीवन भर उनके लिए कारगर हो। तो क्या कोई शैक्षणिक योग्यता की जरूरत है इसको सीखने के लिए? आपकी उस योग्यता को प्रणाम करता हूं जिस योग्यता के कारण सबने आपको भाई जी बना रखा है। उस योग्यता को प्रणाम। बड़ा ही सुंदर और बड़ा प्यारा ही प्रश्न है, और जितना सुंदर और गहरा प्रश्न है उतना ही आनंद का उत्तर भी है इसका। मास्टर च्युआका सुई महोदय कहते हैं कि योग विद्या प्राणिक हीलिंग कोई भी आदमी सीख सकता है जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर हो। 18 साल से ऊपर। विदेशों में यही उम्र 16 साल है। हमारे यहाँ क्योंकि 18 साल का लेवल है इसलिए 18 साल, बाकी विदेशों में 16 साल। तो जिसकी भी उम्र 16 साल 18 साल से ऊपर है वो कोई भी स्त्री पुरुष सीख सकता है। जिसको थोड़ा सा हिंदी अंग्रेजी का ज्ञान हो, थोड़ा सा हिंदी अंग्रेजी का ज्ञान हो, कहीं नहीं उसने बताया कि कक्षा 6 फेल रहेगा या कक्षा LLB रहेगा, कुछ भी नहीं। थोड़ा सा हिंदी अंग्रेजी ज्ञान हो, और सबसे बड़ी बात एक ललक हो, व्हाट एम आई, मैं क्या हूं, मैं क्या हूं। डॉक्टर साहब, पढ़े लिखे लोगों के पास भी आज ये प्रश्न है कि क्यों मैं पैदा हुआ हूं? खाने के लिए, पीने के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाने के लिए, और सबको छोड़ के मर जाने के लिए? तो इसका उत्तर है कि आप जब योग विद्या प्राणी सीखते हैं, दुनिया के दर्दों को ठीक करते हैं ऊर्जा के माध्यम से। जिस ऊर्जा से एक प्राणी खिला बना हुआ है, जिस ऊर्जा का पेशेंट बना हुआ है, उसी ऊर्जा से उस पेशेंट को ठीक करते हैं। तो ये परमात्मा की लीला है। कोई भी सीख सकता है जिसको उम्र 18 साल से ऊपर हो, हिंदी अंग्रेजी का थोड़ा सा ज्ञान हो, और ललक हो, व्हाट एम आई। यस सर। इसी प्रक्रिया में हम कहना चाहेंगे, जी दरबार हजारों हैं, तुम सा दरबार कहाँ, अब क्यों भूले भटके, जब सजदा किया हूं यहाँ, अब क्यों भूले भटके, जब सजदा किया हूं यहाँ। जी, अगला सवाल जाता है आपको कि उसी सवाल से जुड़े हुए दर्शकों को मैं बता दूं कि जैसा सर ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय लेवल पर 16 साल की उम्र है, और थोड़ा सा हिंदी अंग्रेजी का ज्ञान होना चाहिए, अंग्रेज नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी ज्ञान होनी चाहिए ABCD की, और 18 साल उम्र होनी चाहिए। उसके बाद हम तो ये कहेंगे बस 18 साल की उम्र होती है, लाइसेंस बनाइए, पासपोर्ट बनाइए, और सीधे बुरहानपुर पहुंच जाइए हरीश सर के पास, और हमको भी लेके चलिए अपने साथ, अपने ही टिकट पे हमको भी लेके चलिए, हम भी आपके साथ सीखते सीखते रहेंगे, सीखेंगे बहुत कुछ। जी, अगला प्रश्न हमारे दर्शकों का है, वो है कि इसको सीखने के लिए कम से कम कितना समय चाहिए? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये मैं चूक गया बताने में। डॉक्टर साहब, योग विद्या प्राणी हीलिंग की लगभग 20 क्लासेस हैं।
बेसिक क्लास सीखने के लिए 18 घंटे समय चाहिए। 9 घंटा आज, 9 घंटा कल। सुबह 10 बजे से क्लास स्टार्ट करता हूँ, शाम 6 बजे तक 2 दिन क्लास होता हूँ, और इसमें सिखाता हूँ सर से लेकर कैंसर तक का इलाज। शुभ समाचार बता दूं डॉक्टर साहब कि जिस प्रांगण में मेरा आपका परिचय हुआ था, जिस प्रांगण में मेरा आपका परिचय हुआ था, उस प्रांगण की जो प्रधानाध्यापिका थी, वो जब मुझसे मिलने आई थी तो उनके पास किडनी प्रॉब्लम ही था सर जी। किडनी प्रॉब्लम का ठीक किया मैंने, फिर उन्होंने बेसिक, एडवांस, साइको, सोल, क्रिस्टल, अरेथमिक, साइकिल डिफेंस सारे क्लासेस किए, और आज वो स्वयं ट्रेनर है। आज वो स्वयं ट्रेनर। तो इतना आसान विषय है, और बार बार बताऊं, ये विषय आनंद का विषय है। जब आप 2 दिन में सीखते हैं और सीख करके इसका प्रयोग करते हैं, तो जो आनंद बांटते हैं, वो आनंद की एक पराकाष्ठा बताता हूं डॉक्टर साहब आपको। आज हमारे सबके बच्चे पैर छूते हैं, आज हमारे आपके सबके पैर बच्चे पैर छूते हैं, हम सब आशीर्वाद देते हैं। डॉक्टर साहब मुस्कुराइए और बताइए कि आशीर्वाद फलीभूत होता है? आशीर्वाद फलीभूत होता है? जी बिल्कुल। क्षमा चाहूंगा डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब क्षमा चाहूंगा। जी बताइए आदेश। मास्टर चुवाकाक्षी महोदय कहते हैं कि देने वाले को पता है क्या देना है? नहीं। देने वाले को पता है कहां देना चाहिए। अगर कुछ देना है तो उसकी पात्र होना चाहिए ना, तो पात्र पता ही क्या देना है पता नहीं, कहां देना है पता नहीं, मेरे पास है कि नहीं है पता नहीं। इसका छोटा सा उदाहरण देता हूं आपको। सभी घरों में गैस सिलेंडर है। अच्छा, सिलेंडर खाली हो तो नाप घुमाऊंगा तो गैस जलेगी? बिल्कुल नहीं। नहीं। नाप घुमा दूं और पाइप लगा हुआ ना हो तो गैस जलेगा? बिल्कुल नहीं। पाइप लगा हुआ है पर चूल्हे का नाप काम नहीं कर रहा है, काम बनेगा? नहीं। नहीं। सब कुछ ठीक है डॉक्टर साहब, सिलेंडर भरा हुआ है, पाइप लगा हुआ है, नाप सही है, पर लाइटर काम नहीं कर रहा है, तो भी नहीं चलेगा। कितनों कथा करूंगा कुछ होने वाला नहीं है। नहीं। बिल्कुल ऐसी ही स्थिति ऊर्जा की है डॉक्टर साहब, बिल्कुल ऐसी ही स्थिति ऊर्जा की है। पहले बात तो मेरे पास ऊर्जा है कि नहीं पता होना चाहिए, फिर ऊर्जा कहां देनी है पता होना चाहिए, और डॉक्टर साहब सब कुछ ठीक हो, नाप सही सही काम न कर रहा हो, क्योंकि ऑन करने आता है और ऑफ करने नहीं आता तो भी काम चलेगा नहीं। तो ऊर्जा मेरे पास है कि नहीं ये पता होना चाहिए, फिर कहां देना है ये पता होना चाहिए। ऊर्जा एक ताकत है, अगर रोकने नहीं आएगा, रोकने नहीं आएगा तो फिर एक समस्या पैदा कर देगा। तो प्राणिक कीलिंग वो वैज्ञानिक पद्धति है जिसको 2 दिन में सीख करके अपने बच्चों को जो आप आशीर्वाद देंगे तो बच्चे जिस काम से जाएंगे वो काम फलीभूत होगा, और काम फलीभूत होगा तो आ करके आपका चरण रज लेंगे। आज जो बच्चे पैर छू रहे हैं वो डर के मारे छू रहे हैं या उनकी विनम्रता है कि छू रहे हैं? हम बड़ों को हमेशा ध्यान देना पड़ेगा कि बच्चे पैर छूना नहीं चाहते हैं। विज्ञान युग के बच्चे हैं, कतई पता है कि कोई आशीर्वाद में दम नहीं है, कैसे काम चलेगा? लेकिन अगर योग्यता है, प्राणिक कीलिंग आती है,
तो डॉक्टर साहब फिर आपका आशीर्वाद चाहूंगा। जो बच्चे मुझे जानते हैं कि हीलिंग के द्वारा मैं अच्छे नंबर ला देता हूं, पढ़ाई में अच्छे हो जाते हैं, तो वो फिर मुझे फोन करते हैं एग्जाम टाइम में, सर कल मेरा मैथमेटिक्स का एग्जाम है, प्लीज ब्लेस मी, प्लीज ब्लेस मी। मैं उनको एनर्जी यहां ट्रांसफर करता हूं, जिसको आप आशीर्वाद बोलते हैं, मैं वहां से एनर्जी ट्रांसफर करता हूं। और भगवान की दुआ से जब उनके अच्छे नंबर आते हैं तो एक टीचर की तरीके से अच्छी मिठाइयां भी खाता हूं, गिफ्ट मिलती है। योग विद्या प्राणी हीलिंग मेरे समझ से हर इंसान के लिए आवश्यक है। क्यों? क्योंकि वो जो चाह रहा है वो हो ही नहीं रहा है। समस्या तो ये है डॉक्टर साहब कि बच्चे आज घर की बड़े कोई बात मानते ही नहीं। कारण कि हम अगर बच्चों को अपनी एनर्जी नहीं दे पाएंगे तो अच्छी बात सीख नहीं पाएंगे, और क्योंकि हम दे नहीं पाएंगे तो सम्मानित भी होके रहेंगे नहीं रहेंगे। तो जी हरीश सर, बहुत खूब। इसी सिलसिले में अब हम लोग मुश्किल से 5-7 मिनट और हैं। दर्शकों में बता दूं कि जो हमारा प्राणी हीलिंग है, जैसा सर ने कहा कि अभी बहुत बच्चा भी नहीं है, बहुत बूढ़ा भी नहीं हुआ है, सिर्फ 30 साल का बिल्कुल नौजवान है हमारा ये प्राणी हीलिंग। और 30 साल में बिल्कुल जवानी बिल्कुल पीक पे होती है। तो अभी समझ लीजिए कि हमारी जो प्राणी हीलिंग है अभी जवानी के दौर से गुजर रहा है। ज्यों ज्यों बुढ़ापा की ओर जाएगा त्यों त्यों इसका अनुभव बढ़ेंगे, लोग बढ़ेंगे, हमारे जीवन में स्वस्थ होने की कलाएं बढ़ेंगी। तो दर्शकों मैं बताऊं कि यह शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक तीनों स्वास्थ्य पे काम करता है प्राणी हीलिंग। अगर मैं गलत नहीं हूं तो सर बताएंगे। तो ये तीनों ही भाव पे काम करता है और आपके हर समस्या पे, पारिवारिक समस्या हो, व्यावसायिक समस्या हो, भावनात्मक हो, मानसिक हो, कहीं ना कहीं इसका जरूर ऊर्जा का एक रोल है। और वही रोल हम सीखते हैं 18 घंटा में शुरुआती दौर में, जिसको हम लोग बेसिक कोर्स कहते हैं। वो 18 घंटे आपके चाहिए होते हैं 2 दिन के लिए। तो क्या सर, अभी मैं आपसे 2 सवाल और लूंगा। एक सवाल ये लूंगा कि क्या किसी का ट्रीटमेंट अगर चल रहा है एलोपैथ से या आयुर्वेद से या होम्योपैथ से, ज्यादातर ये 3 विधा से इलाज चलता है, आयुर्वेद से या एलोपैथ से या इससे। इसके अलावा जो प्राकृतिक चिकित्सा से है या रेकी से है या अपना प्राणी हीलिंग से है या ह्यूमन थेरेपी से है या और भी बहुत सारा थेरेपी आ गया है, इन सब थेरेपी से है, तो क्या प्राणी की हीलिंग को जब इलाज शुरू हो प्राणी हीलिंग से, तो क्या सारी दवाएं बंद कर देनी चाहिए या वो जारी रखनी चाहिए? डॉक्टर मिश्रा, यू आर ग्रेट, यू आर ग्रेट। मास्टर च्वाकाकुई महोदय कहते हैं कि आपके पास 2 शरीर है, एक स्थूल शरीर, दूसरा सूक्ष्म शरीर। दोनों का इलाज एक साथ होता रहेगा तो रिकवरी बहुत फास्टर होगी। लेकिन अगर मेरे पास कोई पेशेंट आता है और कहता है कि मैं दवा खा खा के तंग हो गया हूं, अब मैं डॉक्टर पास नहीं जाना चाहता हूं, तो मैं उसको डॉक्टर पास भेजता भी नहीं। लेकिन अगर कोई है जिसकी दवाएं चल रही हैं और हीलिंग चाहता है, तो जिस दिन से उसकी हीलिंग स्टार्ट करूंगा, इसकी दवाएं जो डाइजेस्ट नहीं हो रही थी, तिगुनी स्पीड से डाइजेशन बढ़ जाएगा इसका, क्योंकि लीकेज मैंने बंद कर दिया, तो दवाएं असर करना शुरू कर देंगी। किसी भी थेरेपी से वो ट्रीटमेंट ले रहा हो, सभी फिजिकल हैं, सभी फिजिकल है, वो शरीर पर काम करेंगी। प्राणी हीलिंग सूक्ष्म में काम करेगी, तो सूक्ष्म का औरा चक्र प्राणी हीलिंग संचालित करेगा और दवाएं शरीर पर काम करेंगी। किसी भी पेशेंट को न हम दवा बंद करते हैं, न हम दवा प्रेस्क्राइब करते हैं।
विरोध मेरा किसी से नहीं है, हम सबके सहयोगी हो जाते हैं, ये मेरी महानता है। फ्रैंकलिन। और जैसे जैसे मरीज ठीक होता जाता है, डॉक्टर एक चीज होता है, फ्रैंकलिन हर आदमी को सीखनी चाहिए। कारण हर परिवार समाज में कोई न कोई ऐसा आदमी है जो बदतमीजी कर रहा है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से फ्रैंकलिन अति आवश्यक है। लड़कियों को, महिलाओं को सिखाता हूं कि अगर कोई आदमी आपको जीवन में तंग कर रहा है तो उसका एक चक्र है, वो कई संचालित कर दीजिए, वो तमीजदार हो जाएगा। तात्पर्य क्या कि आपके पास ताकत है कि बदतमीज को भी तमीजदार बना दीजिए, बदतमीज को भी तमीजदार बना दीजिए, अपने को सुरक्षित कर लीजिए और उसके जीवन में भी आनंद की वर्षा कर दीजिए। आपको सर एक उदाहरण बताऊं। एक कल की घटना है। कल की घटना है, हमारी एक बहन को एक बंदा जो है वो बहुत परेशान कर रहा था। काफी उल जलूल बातें लिखना, गंदी गंदी बातें लिखना, और बहुत तरह से वो डिमोटिवेट कर रहा था और परेशान कर रहा था। तो मैंने बताया कि मैं तो सबका इंटरनेशनल भाई जी हूँ, तो हमसे सब लोग अंतरंग भाव से जुड़े हैं और अपनी व्यथा भी शेयर करते हैं और अपनी खुशियां भी शेयर करते हैं। तो बहन का फोन आया कि भाई जी ऐसी ऐसी बात है। तो हमने कहा भाई जी आपने कहा है, मैंने बहन कहा है, तो अपना कर्तव्य निभाने का यथासाध्य प्रयास करूंगा, बाकी हरी इच्छा। तो मैंने उनका नंबर लिया जो परेशान करते थे और मैंने उनको सीधे फोन मिलाया और उनको हमने कहा कि आप फोन काटिएगा नहीं, मैं 2-4-5 मिनट कुछ बोलूंगा, उसके बाद आपको मैं बोलने का मौका दूंगा, क्योंकि मैं एक अच्छा ऑरेटर हूं तो अच्छा लिसनर भी हूं, दोनों चीज मेरे में है। आप बोलते हैं तो मैं बीच में टप टप नहीं करता। तो बोले कि ठीक है सर, पहले तो पूछे आप कौन, इधर उधर की बातें। हमने कहा कुछ नहीं, आप चुपचाप सुनते रहिए पहले। और मैंने उनके, मुझे तो हृदय चक्र को, अनाहत चक्र को क्लीन करने नहीं आता है, मैं सही बताऊं, मुझे नहीं आता है। लेकिन अपनी वाणी की मधुरता से, अपनी वाणी की जो शब्द मैं नहीं डाल पा रहा हूं, शब्द आप डाल दीजिएगा, जब आप बोलिएगा तो बता दीजिएगा। मैं अपने उस स्टेज से, वो जब मैं टॉर्च की फोकस उनके हृदय पर डाला, ये कल की घटना है, कल रात के 8 बजे की घटना है, ये कल ही की घटना है। जब उनके हृदय चक्र पे मैंने अपने हृदय चक्र से एक फोकस किया, तो मैंने कहा कि तेरी हृदय की बात तो मैं ले ही नहीं सकता, तू मेरे हृदय की बात लेके देख। हाँ, और तेरी गंदगी ना मिट जाए तो मेरा नाम बदल देना। और नॉन स्टॉप उसको मैं 10 मिनट बोलता रहा। 11वां मिनट में उसने उस बहन से माफी मांगी, जिसको वो कुछ और बोलता था उसको दीदी बोला, बहन बोला, और बहन का आशीर्वाद मिला। तो ये है प्राणिक हीलिंग। जबकि दर्शकों को मैं बता दूं कि मैं हरीश सर से भी बहुत कुछ सीखने का मिला, जहां से भी सीखा मैं, लेकिन मैं सिर्फ बेसिक ही सीखा हूं। इसके तो बहुत कोर्स हैं, 10-12 कोर्स हैं, लेकिन मैं तो मूढ़ आदमी, जानते ही हैं कि मैं अज्ञान हूं, मैं शून्य हूं, मैं मूर्ख हूं, मेरे पास पैसा वैसा है नहीं, तो हम सीख ही नहीं पाते हैं। तो हम तो अज्ञानी हूं इसलिए नहीं सीख पाते हैं, पैसा नहीं इसलिए नहीं सीख पाते हैं। तो इसलिए, लेकिन जितना मैंने सीखा और जितना मैं हरीश सर के संसर्ग में रह के मैंने ज्ञान हासिल किया, उसके बल पे एक तेज प्रकट करता हूं, और यकीन मानिए उस तेज के ऑरा में आके बड़े बड़े निगेटिव वाले पॉजिटिव हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, प्रणाम करता हूं आपकी विद्वत्ता को। जिस फन के आप कलाकार हैं, उस फन में आप महारत हैं, उसके बावजूद अगर आपने फ्रैंकलिन सीखी है
ये बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा बड़प्पन है आपका। और इस तरीके से जब आप ऊर्जा जानते हैं और ऊर्जा को प्रक्षेपित करते हैं तो नेचुरली लाभ होता है। हमारा कहना सिर्फ इतना ही होता है कि आप प्राणिक सीखिए, और हर आदमी करता हूं। एक सुविधा और बता दूं कि अगर कोई आदमी प्राणिक सीखना चाहता है तो ऑनलाइन भी क्लास कराता हूं, रोज 1 घंटा। आज के डेट में भी मैं वाराणसी के पांडे जी हैं, डॉक्टरेट हैं, 80 साल की उम्र है, तांत्रिक हैं और उनको क्लास करा रहा हूं। और जिस आनंद के साथ वो क्लास लेते हैं डॉक्टर साहब ने, विद्या दत्तात विनयम, जितनी सजगता से मुझे प्रणाम करते हैं, मेरा गर्दन झुक जाता है। तो ये है विद्या। तो कोई इस कड़ी में ऑनलाइन इस कड़ी में अपने सारे दर्शकों को कहना चाहूंगा कि दर्शक, अगर आपको क्लास करने की इच्छा हो तो आप हमसे संपर्क साधिएगा। और हम तो ये कहेंगे कि चलिए हम लोग 8, 10, 15, 20 लोग, 50 लोग मिलके, हम लोग 13,500 लोग हैं, 13,500 में कम से कम 100 लोग बुरहानपुर चलिए। वहां चल के हरीश सर का माथा भी खाएंगे, हरीश सर का खाना भी खाएंगे, और हरीश सर के साथ बैठ के हम लोग 2 दिन खूब जम के सीखेंगे। और आप सब थोड़ा थोड़ा चंदा करके हमको भी ले चलिए साथ में, और हम भी रहेंगे वहां पे। तो हम खूब भजन गीत सुनाते रहेंगे आपको, आप मस्त रहिएगा और सीखिएगा। और अगर आप नहीं जा पाते हैं तो ऑनलाइन भी आपको संभव है। अगर आप मिथिला मिलाप के थ्रू जाते हैं, अगर आप हमारे थ्रू जाते हैं, मतलब अशोक मिश्र या मिथिला मिलाप के थ्रू जाते हैं, तो जो भी हरीश सर का चार्जेस हैं, आप यकीन मानिए मैं इनसे बिना पूछे अपने पूरे अधिकार से बोल रहा हूं कि आपको उस फीस में बहुत कुछ का रिबेट दिला दिया जाएगा। बशर्ते वहां पे मेरी सिग्नेचर होनी चाहिए। कोई अगर यूं ही नाम लेके उनके पास पहुंच गया तो आपको रिबेट नहीं मिलने वाला। लेकिन अगर आप मेरे रिकमेंडेशन से, मिथिला मिलाप के रिकमेंडेशन से जाएंगे तो इनका भी एक हृदय मिथिला मिलाप से मिला हुआ है। निश्चित रूप से हम मिथिला मिलाप वालों के लिए ये कुछ न कुछ जरूर कुछ करेंगे। मेरी भी गुजारिश हरीश सर से है कि मेरी सम्मान रखें अगर ऐसी बात होती है तो। और सर एक सवाल और बचता है, चूंकि समय भी काफी हो गया। मुझे अगला नेक्स्ट में भी ले लीजिएगा। हाँ, तो हम लोग फिर कभी 1 महीने के बाद, अभी तो फिर अगले संडे से हरीश सर आएंगे, फिर कभी बीच में हम लोग जो 7 चक्र हैं, चक्र तो ऐसे 11, 12, 13, 14, 15, 20, 50 हैं, उसके बाद छोड़िए, लेकिन जो एक्टिव चक्र हैं 7, हम लोग उस दिन सिर्फ और सिर्फ चक्र पे बात करेंगे। ब्रह्म चक्र से लेके जहां तक जो चक्र होता है, हर चक्र पे हम लोग चर्चा करेंगे दर्शक अगले बार में। आगे अभी 7 बजे, चुके मुझे फिर से प्रोग्राम में आना है। और सर आप भी खाली रहिएगा तो 5 मिनट के लिए आइएगा, वहां पे गाना बजाना होगा। और मैं चाहूंगा, मैंने अमृता बहन को जोड़ने का प्रयास किया है। इस सभा का समापन वही करेंगी अगर वो आ जाती हैं तो। हालांकि काफी व्यस्त बहन है हमारी हैं, उनके असाइनमेंट बहुत टाइट रहते हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि धन्यवाद ज्ञापन हरीश सर का वही दें। और वो भी ध्यान से जुड़ी हैं, उनके भी बहुत सारे कार्यक्रम चलते रहते हैं। और हमारी चहेती बहन है, हम उनके लिए चहेते भाई हैं, और कोलकाता से बिलोंग करती हैं वो, और वहां पे माँ काली से प्रार्थना करती रहती हैं अपने भाई के लिए। तो देखिए मैंने ऐड किया है, अगर पोजीशन में होंगी तो जुड़ेंगी और हम उनसे ध्यानवाद ज्ञापन कराएंगे आपका। धन्यवाद। तब तक सर आप ये बताएं कि आज का प्रोग्राम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर साहब, जब आपके दिव्य दर्शन कर लेता हूं तो आभारी हो जाता हूं परमात्मा का, जिस परमात्मा ने मुझे आपसे ऐसी दिव्य जगह मुलाकात कराई थी। मैं समझता हूं आज हमारी आपकी मुलाकात 20 साल से हो गई। हाँ, 20 साल हो गए। जहां मुलाकात हुई थी उनसे आपके संबंध कितने हैं, कितना है नहीं पता मुझे, लेकिन मुझे लगता है कि मैं रोज नई हिसाब से
आपसे और जुड़ता जाता हूँ। तो ये मेरे लिए हर्ष का विषय है। आपकी तो वाणी को प्रणाम करता हूँ, दिव्यता को प्रणाम करता हूँ और आभारी हूँ आपका। इस सहृदयता से आप जन जन तक वो चीज तक पहुंचा रहे हैं जो उनकी अपनी है। योग विद्या प्राणी किलिंग कोई विषय नहीं है। योग विद्या प्राणी किलिंग आप स्वयं हैं कि आप स्वयं परमात्मा के अंश हैं। अभी हमारे बीच श्री आनंद झा जी वापी से जुड़ चुके हैं और ये बहुत ही प्रखर सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हमारे मैथिली के लिए डेडिकेटेड हैं, समर्पित हैं और तमाम तरह के सामाजिक कार्य जैसे सामूहिक कन्यादान, सामूहिक वरदान, फिर सामूहिक जनेऊ, या बहुत तरह की चीजें होती हैं या किन्हीं के व्यक्तिगत भी परेशानी होती हैं, तो ये हम हर हमेशा तत्पर रहते हैं। मेरे अनुज हैं, मेरे छोटे भाई हैं और हमें सम्मान देते हैं, हम भी इनको बहुत सम्मान देते हैं। आनंद जी बहुत बहुत आशीर्वाद। और हरीश भाई आप भी इनको ब्लेस करिए, आप भी इनको आशीर्वाद दीजिए। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बताऊं डॉक्टर साहब कि सुबह 8 बजे मेडिटेशन कराता हूं और उसमें सिखाता हूं कि आशीर्वाद कैसे दिया जाता है। रात को मेडिटेशन कराता हूं, उसमें सिखाता हूं कि आशीर्वाद कैसे दिया जाता है। आशीर्वाद की टेक्निक है, अगर उस टेक्निक को आप यूज करते हैं तो आनंद को बांटेंगे और जो बांटेंगे वही जीवन में आएगा। तो इन शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। इसी के साथ इसी के साथ अभी सभा को समाप्त करना चाहेंगे और चलते चलते मैं गुरु को फिर से एक बार याद कर लूं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आपका हरीश सर बहुत बहुत आभार। आप बहुत बहुत सुंदर। गुरु ग्रैंड मास्टर गोस्वामी महोदय को प्रणाम करता हूँ, जिसकी विद्वत्ता कारण ऐसे ऐसे ज्ञानी से मुलाकात होती है मेरी, और बड़ा आभारी हूँ परमात्मा का। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे संडे को। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।